हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज चंबा में मिस पूजा जी के साथ में मिस पूजा जी जोशीला घाट से हैं और आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे है मैडम। और यहाँ पे जो भी इवेंट्स या कुछ होते हैं तो मैम को बुलाया जाता है एज ए चीफ गेस्ट में। और मैम बड़े सपोर्टिव हैं, जो भी लोग नीडी हैं उनके भी मैम सपोर्ट करते हैं। मैम स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू सो मच। मैम थोड़ा सी चीज़ बताएं कि कैसे आपने शुरुआत की कि ये चीज़ होता है। ओके हाँ, तो देखिए आपने शायद देखा होगा कि आंचल मुंगिया दी ने मेरा इंटरव्यू लिया था डांस का, जो काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद मतलब मैंने उनके वीडियो के कमेंट पढ़े, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे शायद पब्लिक के सामने आना चाहिए। वैसे तो मैं बनाती थी सोशल मीडिया पर रील्स, बट उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती थी। मैंने डालनी डिलीट कर देनी। और उसके बाद एक ना मुझे जैसे पावर बूस्टर मिल गया कि शायद मुझे कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने डांस वीडियो स्टार्ट कर दी और मैं डांस करती रही और फिर बीच में मैंने एक ऐसी फ़नी वे के लिए कॉमेडी वीडियो डाल दी थी जो काफ़ी वायरल हुई। तो इसलिए मैंने कॉमेडी पर भी अपना फोकस किया और फिर तो बस ऐसे ही बनाती गई और आज आप देखते हैं। एक दो मतलब वीडियोस जो मैंने देखा कि आप घास काटने गए हैं और गिर गए हैं, तो वो माइंड में क्या था कि मतलब रियल में वैसा सीन करने का दिल था? अच्छा, जो अभी वायरल हुई है पूरे देश भर में। हाँ जी, वो एक्चुअली हम वीडियोस बनाने गए थे और हाँ, हमने सोचा था कि हम एक गाना बनाएंगे पूरा अच्छी तरह से। तो मेरी सिस्टर थी, चाचू की लड़की, हम दोनों चले गए। बकरियाँ भी थी हमारे साथ, बकरियों के साथ थे हम दोनों। तो जैसे हम बनाने लगे उस टाइम मेरा पैर मुड़ गया, थोड़ा स्लिपी जगह थी वो, उससे पैर मुड़ा मेरा और ऐसे राउंड लगा एक दो। पर उसके बाद मुझे खुद हंसी आई, तो उसके बाद नीचे मैं अपनी मर्जी से हंसते हंसते हुए गई। फिर मतलब वो डिलीट थी वीडियो। हमने सोचा यार इसको इग्नोर मारते, हम दोनों हंसते रहे कि अब रहने दो, इसको काट देते, दोबारा से बनाते हैं। बट दोबारा से हम बना नहीं पाए क्योंकि हमारी बकरियाँ चली गई। फिर चाची ने भी डांटना शुरू कर दिया कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, आ जाओ। फिर आगे फिर जैसे मैंने उसमें देखा रिसाइकिल बिन में, तो मैंने वहाँ से फिर दोबारा से वीडियो फ़नी वे में बनाकर तब पोस्ट की है। अदरवाइज़ इस वीडियो को कोई पर्पस नहीं था बनाने का, थी कुछ और फिर डाली कुछ और। तो जैसे मान लो कि सोशल मीडिया आप वीडियो डालते हैं तो घर वाले सपोर्टिव हैं कि या गाली देते हैं, या कई बार रिलेटिव क्योंकि बोलते हैं कि यार आपकी लड़की पता नहीं क्या करती रहती है, या घर से बाहर होती है तो पता नहीं क्या करती है, तो ऐसा कुछ बोलते हैं, क्या होता है? हाँ, रिलेटिव तो बहुत ज़्यादा बोलते थे। पर जैसे मेरी मम्मी है, वो भी मुझे बोलते थे स्टार्टिंग में कि रहने दो भाई, पढ़ाई पर ही फोकस करो। पापा तो अभी भी बोलते। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने मम्मी का दिल ऐसा होता है कि हम थोड़ा रोना पटीना उनके सामने कर ही दे, तो मतलब वो मान ही जाते। तो मम्मी ने मुझे देखा, तो उस टाइम मम्मी मेरे सपोर्टर बन गए। वो इतने पक्के सपोर्टर बन गए मेरे लिए। वो पापा से भी लड़ते हैं। पापा आज तक भी मतलब खास उतना पसंद नहीं करते, अभी तक भी उतना ज़्यादा सपोर्ट। पर हाँ, अगर पापा के फ्रेंड्स वगैरह बोलते कि आपकी बेटी बहुत अच्छा करे, तब पापा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी आती है। बट ऐसे अभी भी थोड़ा है उनमें। बाकी वो कर रहे हैं, बाकी मम्मी तो फुल सपोर्ट करिए। मम्मी मुझे हिम्मत देती है कि अगर तूने ये रास्ता चुना है तो अब सबको इग्नोर कर और आगे बढ़, और उन्हीं से मुझे हिम्मत मिलती है, बस उनको देख कर। तो जैसे आपके फ्रेंड्स में साथ में लड़कियां भी होंगी, तो वो भी बोलती हैं कि हमने भी ऐसा कुछ करना है? देखो, मेरा फ्रेंडशिप सर्कल वैसे है नहीं किससे। मेरी चंद मतलब गिने चुने लोग हैं जो फ्रेंड्स है। तो जो मेरी फ्रेंड्स है लड़कियां, वो बेचारी कोशिश करती है, बोलती है हमें भी सपोर्ट करो, हम भी पूजा करना है। 4-5 है मेरी फ्रेंड्स और वो कर भी रही है अभी तक। पर अभी तक बेचारी वायरल उतनी हुई नहीं है, बट कोशिश में लगी हुई है वो सारी। एक चीज़ होती है कि वायरल जैसे कंटेंट में क्या चीज़, जैसे किसी को वीडियो डालनी है, रील करनी है ना, तो उसमें रील का मतलब एडिटिंग का कितना साथ रहता है, या फिर ट्रेंडिंग सॉन्ग हो गया कोई, तो उसमें वो क्या चीज़ देखते हैं आपकी, वो चीज़ वायरल होने का अच्छे व्यूज़ आते हैं, वो चीज़ क्या चीज़ होती है? हाँ, देखिए हम लोग ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डाला, वैसे तो लोग अच्छे पसंद करते, पर ये है कि लोग ना, मैंने एक बात नोटिस की कि लोग अच्छे कंटेंट हो या अच्छे वो चीज़ें इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते अगर हम कुछ फ़न वे में लाए, क्योंकि आजकल की जो हमारी दुनिया है वो काफ़ी स्ट्रेस और दुख में है। तो अगर हम फ़नी कुछ कंटेंट लाते तो बड़े खुश होते हैं, वो बड़े ज़्यादा शेयर करते हैं। हाँ, कुछ लोग हम लोगों को मतलब जैसे फ़नी का वो समझते हैं, हाँ वो भी करते हैं, और ऐसे भी समझते हैं कि मतलब हास्य का पात्र बोलते हैं ना, हाँ। वो समझते हैं। बट कुछ लोग ये होते हैं कि उनको लगता है नहीं यार, मतलब इसकी वीडियो अच्छी है तो है ना, हम कुछ हमारे दुख के पल है और उसमें कुछ खुशी के मतलब पल आ रहे, तो इसलिए लोग जो है वो फिर पसंद करते हैं। तो अभी साथ साथ में आप एजुकेशन में क्या कर रहे हैं? अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और मैं अभी MA कर रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है मेरा, तो बस वही। अभी जैसे इसमें अगर सोशल मीडिया में बात करूँ तो आगे क्या सोचा है कि कैसा कुछ करने का है? जैसे आप डांस में भी हैं, म्यूज़िक में भी हैं, तो उसमें क्या कुछ सोचा है ऐसा कुछ करना? वैसे अभी तो मैं ना सिर्फ मतलब ऐसे नहीं है कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है
ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अभी एक फ़न वे और एक एंटरटेनमेंट के तौर पर सोशल मीडिया पर हूँ। अभी तक मैं रियलिटी में आई नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी MA कर लूँ अपनी कंप्लीट, उसके बाद 2 साल बाद फिर उसके बाद मैं रियलिटी में आऊँगी। उसके बाद जो मेरा डांस है, मेरा सिंगिंग है, मेरी एक्टिंग है, उसको निखारूंगी मैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ ये है कि चलो लोग मुझे भूल ना जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा बीच में हंसाती भी रहती हूँ, कभी क्या, तो इसलिए मैं लोगों के सामने। बाकी एक्चुअली में मैंने सोचा कि 2 साल बाद मैं प्रॉपर आऊँगी और उसके बाद। तो एक चीज़ और होती है कि लोग आपको कोलैब के लिए बोलते हैं क्योंकि आपके व्यूज़ अच्छे हैं ना। हाँ। तो वो अच्छे या बुरे कोलैब के लिए बोलते हैं आपको? कि कई बार होता है कि कुछ एक वर्क फ्रॉम होम वाला एक बड़ा चला हुआ है ना, तो बोलते हैं यार मेरा ये वाला करा दे, तो वैसा कुछ भी आते हैं? हाँ, बहुत, हाँ, एडवर्टाइजमेंट बहुत लोग करवाते हैं मुझसे, काफ़ी लोगों ने करवाई है। मंडी से भी कोई पता नहीं कहाँ से होम वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, और ऐसे भी अपनी सैलून वगैरह की अभी जोगिंदर नगर से एक लड़की ने करवाई मुझसे ऐड। तो करवाते बेचारे, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ना कोई मतलब बैंस करते ना कुछ। जैसे हमारे चंबा की बात की जाए तो चंबा में तो चलो हम लोग जा ही पाते, पर ऐसे स्थानों पर तो नहीं। तो फिर वो लोग कोलैब के लिए हाँ कर देते, मैसेज में कर लेती हूँ बेचारे, कोई इशू नहीं है। वो बहुत अच्छे, मतलब अच्छे रिस्पेक्ट देते हैं मुझे, और बस मैं भी उनको। और मतलब आपको सपोर्ट यहाँ से मिलता है बाहर से, या बाहर के लोग ज़्यादा करते हैं चंबा कैसा कुछ? वैसे तो भाई मेरे चंबा के लोगों ने सबसे पहले मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज में ही वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। बाहर के लोग भी करते हैं सपोर्ट, बट मुझे इतना पता है कि चंबा में जो भाई अपने आप को कुछ अलग हाई फाई समझते हैं, वो लोग शायद मुझे उतना वो ना पसंद ना करते हो। पर इतना मुझे पता है, जितने मेरे गांव के भरमौर चुरा जितने भी है चंबा में भी, तो जो मुझे समझते हैं उनको मुझे पता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मैंने एक बात रियलाइज़ की है, कुछ लोग थे मेरे कमेंट बॉक्स में जो कि मुझे बहुत बुरे कमेंट करते थे, मतलब ऐसे गंदे नहीं, बट मतलब जैसे डिमोटिवेट करने वाले। पर उन्हीं लोगों को मैंने देखा, दूसरे किसी ने अगर मेरी वीडियो एडिट करके डाली है रोस्ट में, तो उन लोगों ने उनको गालियाँ बकी है जो मुझे गलत बोलते। तो मुझे इससे लगा कि वो लोग सिर्फ ना मुझे बोलते हैं, अगर कोई दूसरा मेरे ऊपर उंगली उठाए ना तो ये लड़ने के लिए आ जाते हैं। इसलिए ये अपनों का प्यार होता है। तो मैं नहीं बोल सकती कि मुझे चंबा वाले पसंद नहीं करते। हाँ, ये मुझे भला बुरा बोलते हैं, पर अगर कोई दूसरा बोले ना तो ये लोग मेरे लिए खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, इतना मुझे विश्वास है। मैम अभी तक जैसे मतलब डाउनफॉल भी देखे होंगे आपने, है ना, अप्स भी देखेंगे, डाउनफॉल, तो वो कैसे हैंडल करते हैं वो चीज़ आप? मतलब जैसे मान लो कि कई बार नीचे भी होता है, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, मतलब परेशानियाँ भी होती हैं, कई परेशानियाँ होती हैं, है ना, तो वो चीज़ कैसे देखते हैं आप? हाँ, उस टाइम ना हम स्ट्रेस में होते हैं कुछ भी, तो ये सब चीज़ें तो हम सोशल मीडिया पर डालते नहीं, क्योंकि हमें पता है लोग तो हमारा मजाक ही बनाएंगे। बट हाँ, उसके लिए व्हाट्सएप पड़ा है जिस पर हम अपनी भावनाएं शेयर कर देते, तो उसमें कुछ हमारे अपने ही लोग होते हैं जो कि हमें कॉल करके हमें समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो उस टाइम वो हिम्मत दे देते हैं, तो बस उससे फिर हम लोग समझ जाते हैं। क्योंकि चलो एक वीडियो चलेगी, दूसरी चलेगी, तीसरी वाली नहीं चले तो बंदे को रहता है यार ये चल नहीं रही है, या 2-3 चले ना तो वो डिमोटिवेट हो। तो उस टाइम क्योंकि इंस्टाग्राम या यूट्यूब किसी में भी है तो लगातार वीडियो डालने वाला प्रोसेस है ना, क्योंकि ये नहीं कि एक दिन डालिए भूल जाओ आप। तो वो मेंटेनेंस कैसे करते हैं कि रोज़ वीडियो डालने रेगुलर वैसा कुछ? हाँ, मैं तो रेगुलर डालती हूँ, बट मुझे इतना भरोसा है कि लोग मुझे अगर पसंद करते हैं तो मेरे लिए ज़रूर टाइम निकालेंगे, अगर नहीं करते तो नहीं निकालेंगे। बट इतना अभी तक हुआ नहीं है मेरे साथ, पकड़ भगवान ना करे वो भी। तो मतलब लोगों ने अच्छा प्यार ही दिया मेरे हर वीडियो पर, जो भी मैं डालूँ, चाहे फिर कुछ भी हो। वैसे मैंने ज़्यादा नेचुरली डाला है सब कुछ, तो काफ़ी प्यार मिला लोगों का, और उम्मीद करूँगी कि ऐसे ही मिलता रहे। पर आज तक तो हुआ नहीं ऐसा कि मेरी वीडियो कोई चली ना हो, भगवान की दया से, सॉरी, ये मतलब वो नहीं है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो आगे कुछ सोचा है कि क्या कैसे करना? बस आगे ये सोचा है कि मैं अपनी MA अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, और उसी के साथ अपने पापा को भी उस टाइम तक पटा लूँ, उनको मना लूँ। उसके बाद मैं आगे जाऊँगी। मैंने सोचा है कि मैं चंबा से बाहर निकल कर, मतलब अब देखो यहाँ पर तो डांस क्लासेस वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं चाहती हूँ मैं चंडीगढ़ या कहीं भी जाके सेटल हूँ, तो वहाँ डांस क्लासेस लूँ, आगे मतलब कुछ करूँ कोशिश। एक और क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका? मतलब आप सिंगल हैं या कमिटेड है किसी के साथ? नहीं, सिंगल, वो तो सिंगल ही है, वो तो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम इस टाइम अगर किसी के साथ रिलेशन में आएंगे तो शायद वो लड़का हमें आगे, लड़का हो चाहे लड़की होता ही है, जेलसी होती है कुछ भी, तो वो आगे नहीं बढ़ने देगा। और मैं इतना मानती हूँ कि शायद अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो आज मैं वहाँ होती नहीं, क्योंकि जितने जैसा मैं करती हूँ शायद वो एक्सेप्ट ना करते हैं कुछ भी, तो इसलिए। तो इंस्टाग्राम में तो आपको बोलते होंगे लोग, प्रपोज आते होंगे तो वो नहीं, ऐसे तो बोलते रहते हैं, बट नहीं आया नहीं, कभी दिल नहीं आया कभी? नहीं, दिल तो नहीं आया कि किसी ने किया हो प्रपोज, मतलब नहीं। मुझे इतना पता है कि ये प्यार व्यार कुछ होता नहीं, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है कि अगर आपको लोग ट्राई मारते, लड़के लड़कों का काम है ट्राई मारना, बाकी लड़की पर डिपेंड है कि वो अपनी समझदारी से इसको अपने आप को वो ना समझ ले कि हाँ मैं बहुत परी हूँ, मुझे प्रपोज आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते रहते हैं, मैं इग्नोर, क्योंकि मुझे अभी मेरा फोकस है मैं कुछ कर जाऊँ, उसके बाद
अगर मैं सेटल हो गई तो मम्मी पापा की अगर चॉइस होगी, कोई लड़का होगा उनकी नज़र में, तो ठीक है मैं शादी कर लूँगी। अगर नहीं हुई तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को एक लड़का की तरह पालूँ उनको, मतलब उनको ऐसा ना लगे कि उनकी लड़की है, उनको ऐसा लगे कि उनका बेटा है ये। और शादी वगैरह का कोई ख्याल हो कुछ? शादी वगैरह का फ़िलहाल अभी तो कोई ख्याल नहीं है, आगे पता नहीं, बोल नहीं सकती, अभी तो कुछ नहीं है। और कुछ मैसेज देना चाहें? मैसेज, हाँ मैं ये ही मतलब लास्ट में ये मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भाई जैसे कुछ लोग हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर, तो वो उनकी बातों से या उनकी उससे रील्स से मतलब एक लोगों को एक वो मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, कुछ मिलता है। तो मेरी वीडियो से ऐसा लोगों को क्या मिल रहा है, ये लोगों का हर टाइम क्वेश्चन रहता है। तो मैं इसके लिए बोलना चाहूँगी कि देखिए हम लोग हैं, हम लोगों को 2 टाइप से मतलब बीमारी लगती है, शारीरिक और मानसिक। अगर हम मानसिक तौर पर ठीक नहीं है ना तो होता ही है, देखो हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस रहेगा है ना, हम लोग तो कितनी सारी बीमारियां हमें झेलनी पड़ेगी, आपको पता ही है। तो मेरी वीडियो जो है वो कॉमेडी यानी लोगों को हंसाती है, कुछ भी हो। चलो कुछ लोग मुझे, जैसे मैं पेड़ पर चढ़ती हूँ उससे हंसते हैं, चाहे मैं पाइप पर चढ़ी या कुछ भी, तो काफ़ी। अब वैसे भी मैंने बड़ी ज़्यादा ऐसे बोल कर भी कॉमेडी की वीडियो बहुत ज़्यादा बनाई है। तो मेरा फोकस ये रहता है कि लोग खुश रहे, ताकि वो मेंटली तौर पर खुश रहेंगे तो उन बीमारियां होंगी नहीं। देखो हमारे सच्ची में, हाँ तो मैं इन्फ्लुएंस, अब देखो मैं हाँ बोलती हूँ, मैं शारीरिक तौर पर तो किसी की अभी तक मदद नहीं की, हाँ बट कोई मुझे मैसेज करता है कि पूजा जी ऐसा, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ कि हाँ इनको गूगल पे नंबर डाल दें, कुछ भी सोशल मीडिया पर मैं करती हूँ। बट ऐसे तो अब आप खुद ही सोचो, मैं घर घर जाकर, अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया तो मैं ज़रूर करूँगी कोशिश। और बाकी मैं मानसिक तौर पर लोगों को ज़रूर खुशी प्रदान कर रही हूँ बोल सकते हैं, और उनको मेंटली तौर पर ठीक रख रही हूँ। और ये हुआ भी है, अभी अस्पताल में एक लेडी आई थी, वहाँ मुझे बेचारे उनको ग्लूकोज वगैरह लगा था, बड़ी बीमार थी, और जैसे मैं आई वो बेड से उठती, बोलती पूजा, मतलब मेरे साथ फ़ोटो लेने आ गई, बोलती मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ, जैसे गले लगाया उन्होंने मुझे, किस वगैरह किया। तो उससे पता चलता है कि मतलब लोग कितने खुश हैं। जो ऐसे इतनी हालत है उनकी, वो खड़े भी नहीं हो रहे थे, तो उनके बेटा बोलते अब आप ठीक हो गए, बोलते हाँ पूजा को देख लेती। तो मुझे उससे मतलब ये मैं उनसे इंस्पायर हुई कि यार नहीं, मैं कुछ कर रही हूँ। देखो वाला उस टाइम वो बेचारी बेड पर लेटी, तो मेरे साथ मैंने यानी कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ ना मानसिक तौर पर, वो ठीक है ना। तो बस मेरा फोकस ये रहता है कि लोग खुश रहे, क्योंकि मैं खुद एक मानसिक तनाव से गुजरी हूँ, आपको पता ही। कोई भी सोशल इन्फ्लुएंसर, वो क्या किस्सा था वो थोड़ा सा बता दें। हाँ तो उसका किस्सा ये था कि जब वीडियो स्टार्ट की मैंने, तो पहले तो बड़ा डिमोटिवेट किया रिलेटिव वगैरह ने भी, और मैंने मतलब एक लड़का था मेरे साथ संजय ठाकुर, वो वीडियो बनाते, तो उनके साथ मेरी बातें बनाना स्टार्ट कर दी, हाँ इसके साथ चक्कर या वगैरह वगैरह। तो मतलब बड़े ही ज़्यादा पापा को बोलते थे और पापा मुझे बोलते थे, तो मतलब पापा बड़े उससे वे से बोलते थे कि हाँ घर पर बिठाना है कुछ भी, तो मैं बड़ी टूट जाती थी, तो बड़ा ही तनाव रहता था। फिर ऐसे भी मतलब वैसे तो मेरे लिए नया नया था, क्योंकि मैं शायद गाँव से निकल कर शहर, मैंने सब चीज़ें फेस नहीं की थी। तो ऐसे लोगों ने आवाज़ें लगाने, ऐसे कॉलेज में भी बोल लगना, छेड़ना, कोई क्या कोई गाड़ी से जा रहे तो मेरे को आवाज़ है माने, कोई क्या क्या। अब तो मैं बड़ी हिम्मत रखती हूँ, अब मुझे कोई बोले तो मैं सीधा गाड़ी रोक कर हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं। अब नहीं करता ऐसे कोई, पर उस टाइम में डरी हुई थी, सहमी हुई थी, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब तो मुझे 1 साल हो गया, तो अब तो मैं नहीं डरती, उल्टा लोग अब मुझसे डरते हैं। तो बहुत तनाव का वो रहा, तब मैंने सोच ये रास्ता चुना है कि अगर, हाँ बचपन से भी मैं तनाव में रही हूँ, क्योंकि बचपन में मुझे बहुत डिमोटिवेट किया गया मेरे कलर को लेकर कि हाँ इसका कलर डार्क है, क्योंकि मेरे जो सिस्टर थी, मेरा ब्रदर था, वो मतलब गोरे थे और मैं डार्क कलर की थी। तो उस टाइम बहुत बड़ी ज़्यादा डार्क थी मैं, तो मतलब बहुत रिलेटिव वगैरह भी बस पापा को बोलते थे कि हाँ आपकी लड़की ऐसे, पापा वगैरह मुझे बोलते हैं, मम्मी तक सब मुझे बोलते थे। तो उस टाइम भी बड़ा उससे रही में, फिर तब मैंने ये रास्ता अपनाया कि मुझे लोगों को हंसा कर ना मुझे खुद खुशी लगी, तब मैंने कॉमेडी का रास्ता ना, नहीं मैं करूँगी तो करूँगी। बाकी मेरा रियल टैलेंट तो आप जानते हैं कि डांस, सिंगिंग, एक्टिंग है, जो कि मैं निखारूंगी 2 साल बाद। अभी मैं काम कर रही हूँ खुद पर, तो बस एक और चीज़ है कि अभी कॉलेज में, तो कॉलेज राजनीति में भी आप? हाँ जी, वो भी थोड़ा बताएं किस्सा। राजनीति, हाँ वो पढ़ रहे हैं हम, जो कि अरस्तु ने स्टार्ट की है पॉलिटिक्स। आप मतलब इसमें आप चाह रहे हैं कि आप कुछ आगे करें, राजनीति में ज्वाइन करें? हाँ मैं सोच रही हूँ कि हाँ मैं अब इलेक्शन लड़ूँगा, बनूंगी प्रधान, और स्टार्टिंग तो अपने सिलाग्राट से ही करूँगी। बट हाँ भी पढ़ रहे हैं हम राजनीति के बारे में भी, तो बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है कि हाँ कैसे राजनीति में यूनानी जो विचार रखते हैं। हाँ प्रधान बनने का क्या ऐसा कुछ? प्रधान, ताकि मैं अपने मतलब गाँव के लिए काम कर सकूँ। भी सड़क हमारे यहाँ ना 5-6 साल हो गए, वो सड़क पहुँची नहीं, मतलब पहुँच भी गई तो कुछ भी मतलब अच्छी ना पक्की, कभी क्या स्लाइडिंग, कभी क्या क्या। तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ काम करूँ, और उसके लिए मुझे मतलब एक अच्छा प्रधान बनना पड़ेगा। और मुझे मैं कहता हूँ सीधा एमएलए बने आप।
MLA, हाँ पहले मतलब शुरुआत तो छोटी छोटी सी करनी चाहिए ना। एक एक सीढ़ी से चढ़ कर ही मैं ऊपर पहुंचूंगी ना, तो एकदम ही मैं तीसरी सीढ़ी पर तो नहीं आ सकती ना। स्टार्टिंग तो छोटी सीढ़ी से। मतलब प्रधान का सोचा है। हाँ सोचा तो है, फिर पता नहीं लोग जिताते हैं या नहीं। हाँ और कुछ कहना चाहेंगे? और तो बस यही कहना चाहूँगी कि सपोर्ट किया है लोगों ने, तो आप लोग सभी सपोर्ट करते रहिए। और बाकी आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरे विचार सुने, अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।